आज हम सीखेंगे रेशों से ऊन कैसे प्राप्त की जाती है फ्रॉम फाइबर टू वूल। तो रेशों से ऊन बनाने के लिए सबसे पहले हमें रेशे प्राप्त करने पड़ेंगे और रेशे प्राप्त किए जाते हैं भेड़ों से। और भेड़ों से रेशे प्राप्त करने के लिए उनका पालन किया जाता है। तो सबसे पहले तो रीयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स, भेड़ों का पालना और उनका प्रजनन। शीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। हमारे देश के कई हिस्सों में भेड़ पालन किया जाता है ऊन प्राप्त करने के लिए। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं भेड़ों की जो बहुत अधिक ऊन देते हैं, उनके शरीर पर बहुत अधिक मात्रा में ऊन होती हैं। और ऊन प्राप्त करने के लिए विशेषकर उन्हीं प्रजातियों की भेड़ों को पाला जाता है। वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। और एक बार जब भेड़ के शरीर पर बाल अधिक हो जाते हैं तो उन्हें फिर काट दिया जाता है। तो हमने जाना भेड़ पालन और प्रजनन। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट दिया जाता है। बिल्कुल जैसे ही जब हमारे बाल बढ़ जाते हैं तो हम भी अपने बालों को नाई से कटवा लेते हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट है भारतीय भेड़ों की, कुछ नस्लों की। नस्ल के नाम लिखे हैं एक कॉलम में, दूसरे में उसकी ऊन की गुणवत्ता कैसी होती है और वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो लोही नाम की नस्ल की जो भेड़ है अच्छी गुणवत्ता की ऊन होती है और राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशायर भूरी ऊन के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है ये भेड़। नाली या नली नस्ल की भेड़ जो है इसकी ऊन से गलीचे बनाए जाते हैं और ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। भाकरवाल नस्ल की भेड़ें ऊनी शॉल के लिए प्रसिद्ध हैं जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। मारवाड़ी और पाटनवाड़ी नस्लों की भेड़ें मोटी रुक्ष ऊन और हौजरी के लिए प्रसिद्ध हैं जो कि भारत के गुजरात राज्य में पाई जाती हैं। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, रेशों को ऊन में संसाधित करना। द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर और वीविंग शॉल इज़ फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस। अब जो हम स्वेटर या शॉल इस्तेमाल करते हैं वो ऊन बनाने की एक लंबी प्रक्रिया का उत्पाद होते हैं, अंतिम चरण में मिलती है हमें वो। विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। अब रेशों से ऊन बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, चरण हैं। तो बारी बारी से जानते हैं वो कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है शेयरिंग, जिसे हिंदी में कटाई भी कहा जाता है। ये स्टेप एक, चरण एक है। द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। भेड़ के बालों को उसकी त्वचा से, शरीर से उतार दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग और इसे कटाई कहा जाता है। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। उसी प्रकार की मशीन इस्तेमाल की जाती है जैसे नाई के द्वारा बाल काटने के लिए मशीन इस्तेमाल की जाती है। तो देखिए भेड़ से जो है ऊन काटी जा रही है, उतारी जा रही है उससे शरीर से। अब सेकंड स्टेप है, चरण दो, स्कोरिंग, जिसे हिंदी में अभिमार्जन कहा जाता है। द sheared स्किन विद हेयर इज thoroughly washed in tank to remove grease, dust and dirt। जो भेड़ से बाल काटे गए हैं उन्हें टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उसकी चिकनाई, धूल और गंदगी जो है वो बाहर निकल जाए। नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाई मशीन्स। पुराने समय में ये अभिमार्जन हाथों के द्वारा किया जाता है परंतु अब ये मशीन्स के द्वारा किया जाता है। तो देखिए ये पुराने समय की बात है जब भेड़ की ऊन को साफ किया जा रहा है, अभिमार्जन किया जा रहा है, स्कोरिंग की जा रही है उसकी हाथों के द्वारा। और उसके बाद अब बड़ी बड़ी मशीनों में भी अभिमार्जन या स्कोरिंग की जाती है। तो अब स्टेप थ्री है आफ्टर स्कोरिंग। शॉर्टिंग करनी पड़ेगी, हमें छंटाई करनी पड़ेगी। द हेयरी स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। जो भेड़ के रोएदार बाल थे उन्हें कारखानों में भेज दिया जाएगा
और वहाँ पर विभिन्न-विभिन्न बालों को छाँटा जाएगा। लंबे बाल अलग किए जाएँगे, छोटे बाल अलग किए जाएँगे। तो स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग, छँटाई करनी पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्लीनिंग ऑफ बर। बर की छँटाई करनी पड़ती है। स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है। अगर ये बरिंग ध्यान से नहीं की जाए, छटाई अच्छे से नहीं हो बर की, तो कई बार आपने देखा होगा जब आप बाजार से एक नई स्वेटर खरीदते हो या किसी उनकी स्वेटर बनाते हो, तो कुछ समय के बाद उस स्वेटर पे ही वो बर आ जाती है। दीज आर द सेम बर विच समटाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर भी एकत्रित हो जाते हैं। द फाइबर आर स्कॉर्ड अगेन एंड ड्राइड। इसके बाद फिर से रेशों को एक बार धोया जाता है और उन्हें सुखाया जाता है, विमार्जन किया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इन टू फाइबर। अब इस प्रकार से जो उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है वो धागों में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप 5, डाई करना पड़ेगा, रंगाई करनी पड़ेगी। द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। अलग अलग रंग प्राप्त करने के लिए उस फाइबर को, रेशों को रंगाई की जाती है। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। क्योंकि जो भेड़ या बकरी से ऊन प्राप्त की जाती है वो अधिकतर सफ़ेद, काली या भूरे रंग की होती है। तो विभिन्न रंग प्राप्त करने के लिए अब ऊन, जो रेशे हैं, फाइबर हैं, उनकी रंगाई या डाई की जाती है। अब है लास्ट स्टेप, स्टेप 6, चरण 6, जिसे रोलिंग या रीलिंग भी कहा जाता है। द फाइबर आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अंतिम चरण में रीलिंग की जाती है। रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर उनसे धागा बनाया जाता है। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ। जो लंबे रेशे होते हैं उनसे स्वेटर के लिए ऊन बनाई जाती है, जबकि छोटे रेशों को काट कर उनसे ऊनी वस्त्र बनाने के लिए उन्हें उपयोग किया जाता है। तो अब हम चले थे फाइबर से, रेशों से, और अब हमें ऊन प्राप्त हो चुकी है, वूल प्राप्त हो चुकी है। तो देखिए, ये बड़ी बड़ी मशीनों में, बड़े बड़े कारखानों में ऊन का धागा भी बनाया जाता है, वहाँ पर उसी का एक चित्र है। तो इस प्रकार से हमने जाना द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। हमने अलग अलग 6 स्टेप देखे। वो 6 स्टेप कौन कौन से थे? सबसे पहले हमने पढ़ा शेयरिंग, ऊन काटनी पड़ेगी भेड़ से। उसके बाद हमने पढ़ा स्कोरिंग, उसे अच्छे से धोना पड़ेगा। उसके बाद हमने पढ़ा शॉर्टिंग, उसकी छटाई करनी पड़ेगी। उसके बाद हमने पढ़ा क्लीनिंग ऑफ बर, जो बर है उनको भी छटाई करनी पड़ेगी। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पढ़ा डाइंग, उसे अलग अलग रंगों में रंगा जाएगा। और सबसे लास्ट में रोलिंग या रीलिंग, उस फाइबर से ऊन बनाई जाएगी, ऊन के गोले बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जाना कि रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के 6 अलग अलग चरण हैं। सबसे पहले ऊन की कटाई, उसके बाद अभिमार्जन, उसके बाद छटाई, उसके बाद बर की छटाई, उसके बाद रंगाई, और सबसे लास्ट स्टेप है रीलिंग।